नमस्ते। मैत्री बोध के इस परिवर्तन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कितने झूठे व्यक्ति हैं। झूठापन लेकर हम समाज में लोगों से मिलते हैं। एक झूठा पति हो, झूठी पत्नी हो, भाई-बहन, दोस्त। अब यहाँ पर जब झूठा व्यक्ति हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके भीतर है, जो भाव है, जो भी विचार आप लेके चलते हो, वो कहीं पर तो आप लोगों से छुपाते हो। मतलब ऐसे कि कमियों को छुपाना और अच्छाइयों को बढ़-चढ़ कर बताना या कुछ किया भी ना हो, फिर भी वो बताना। तो ये जो झूठा मुखौटा है, उसको निकालने का समय आया है। क्योंकि आप जब परिवर्तन की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, परिवर्तन की इस यात्रा के साथ आप अपने भीतर वो एक उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करने वाले हो या तो सही मायने में आप एक इंसान बनने वाले हो, तो आपको इस झूठे मुखौटे का त्याग करना होगा। नहीं तो आप ऐसे ही जीवन में कहीं पर भटकते रहेंगे, जहाँ पर स्थिरता नहीं आएगी और शांति का अनुभव नहीं होगा। जैसे लोग भाग रहे हैं वैसे ही आप भी भागते रहोगे। तो अभी हमको करना क्या है इस जो झूठा चेहरा है, मुखौटा है, उसे हमको निकालना है, वो कैसे करें? इसके ऊपर एक सूत्र है, जो आज हम सभी मिलकर सीखेंगे। तो पहली बात ये है कि हम कई बार एक आदत सी बन जाती है कि रोते रहना। रोते रहना मतलब ये कि अपना दुखड़ा रोते रहना, बार-बार किसी से भी मिलते हुए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं है। सबसे हम बात करने की कोशिश करते, कोई मुझसे बात नहीं करता, लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ या कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते, अच्छा होता ही नहीं है। तो ये जो भाव है, बार-बार हम ये लेके चलते सब जगह। अब इसके पीछे एक तो कारण ये भी होता है कि हम इस दुखड़े को रोते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। ये भी भाव होता है, अटेंशन सीकिंग जिसे कहते हैं कि आप मुझे देखो, मेरे ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है, इस भाव के साथ भी बात करते हैं। हम आपको ये बताते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में सच में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको अपने पति-पत्नी को या अपने पिता या माता को या तो भाई-बहन या अपने नज़दीकी दोस्त, किसी को तो आप जाके बता सकते हो, पर सभी को जाके बताना, ये सही नहीं होता। इसका मतलब आप कहीं पर तो एक आप ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो, यही होता है। अगर आपको पसंद नहीं है कोई और आपकी इस तरह से बात करे, तो आप भी सबके साथ ऐसे बात ना करें। तो आपको इसको छोड़ना होगा तुरंत इसी वक़्त। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और मेरी तकलीफ़ अगर है, तो मैं सही व्यक्ति को ही बताऊँगा। यह आप सभी आज ध्यान में रखें। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आप जब इस परिवर्तन की यात्रा के साथ जुड़े हैं, तो इस यात्रा में एक आप साधारण व्यक्ति बनने वाले हो, आप महान व्यक्ति नहीं बनने वाले हो। तो उस थॉट को, उस विचार को आप छोड़ दीजिए कि आप महान बनने वाले हो, एक बड़े संत बनने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है या गुरु बनने वाले हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप एक साधारण इंसान ही बनोगे। तो महान बनने की कोशिश मत कीजिएगा कि अभी मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया हूँ, तो मेरे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गलत है। मुझे सबको सिर्फ़ माफ़ करते रहना है, क्षमा करते रहना है, ये भी गलत है। मुझे सबके लिए करुणा का भाव रखना है, ये भी गलत है। मुझे दानवीर होना है, ये भी गलत है। ये झूठा चेहरा है। आप जैसे हो वैसे रहना ही आध्यात्मिकता है। इसके पहले जितने भी सच में जो अच्छे गुरु होके गए हैं, उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि अपने आप को महान बनाने का। तो आप भी ये ना करें। तीसरी बात यहाँ पर जो आती है कि आप किसी और के जैसे नहीं बन सकते हो। आप जैसे हो वैसे ही आपको रहना है। किसी और की कॉपी नहीं बन सकते। अब कॉपी मतलब प्रति। आप प्रति भी बनते हो, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे आप उनके जैसा नहीं बन सकते हो। जो
असली है, जो ओरिजिनल है वो वैसे ही रहता है। तो आप भी ओरिजिनल हो, आप असली हो, आपके पास भी कुछ तो दिया गया है, आपको उसके साथ न्याय करना होता है। तो हमें किसी की प्रति नहीं बनना है, आध्यात्मिक थोर बड़े पुरुष नहीं बनना है कि वस्त्र पहनकर, टीका लगाकर, माला पहनकर कि अभी मैं आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया, ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक अवस्था भीतर से होती है, बाहर से नहीं होती है। बाहर से सिर्फ दिखावा होता है। जो कपड़े पहनकर दिखाते हैं आध्यात्मिक होने का, जो प्रदर्शन करते हैं, वो सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होते हैं। जो होते हैं वो बहुत सरल रहते हैं और बहुत सीधे से जो उनको लगता है वो वस्त्र पहनते हैं। दिखावा नहीं होता। तो आप भी जैसे हो वैसे ही रहो, किसी और की कॉपी नहीं बनना है। तो इसी के ऊपर आज का जो सूत्र है वो आपको सुनना है, समझना है। तो सूत्र ये कहता है, रोए महान प्रति, मतलब रोए मतलब जो रोता है। कौन रोता है? जो महान बनने की कोशिश करता है, जो प्रति बनने की कोशिश करता है वो रोते ही रहता है। महान नहीं बनना है, किसी की प्रति नहीं बनना है, मतलब कॉपी नहीं बनना है, और रोना नहीं है। 3 चीजें। और दूसरा पार्ट जो सूत्र का है वो सॉल्यूशन है, समाधान है, कि अगर आपको अपने जो झूठा मुखौटा है उसका अगर आपको त्याग करना है तो सच्चाई को पकड़ना पड़ेगा। आपकी जो सत्य स्वरूप पहचान है उसे पकड़ना है, और उसको पकड़ने के लिए क्या करना होता है? प्रेम भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव। जब आप इसका सही मायने में अनुभव करेंगे तो आपके भीतर उस परिवर्तन की शुरुआत होकर बहुत गहराइयों तक पहुंचेगी। आप सही मायने में जिंदगी को जीना शुरू करेंगे जब आप अपने सत्य स्वरूप को पूर्णतः अनुभव करेंगे। और वो कैसे? प्रेम से, भक्ति से। तो समाधान क्या है? रोए महान प्रति, हंसे भक्ति। भक्ति, प्रेम, ये जब आप अनुभव करते हैं, आनंद आपके जीवन में ऐसे ही प्रवेश कर लेता है। तो इस सूत्र का आप हमेशा याद रखिए, अपने भीतर इसे हमेशा के लिए छाप दें कि ये मेरे भीतर ये सत्य है और इस सत्य के साथ मुझे आगे जीना है। कि मैं किसे पकड़ूंगा तो मैं आनंद को पकड़ूंगा, भक्ति को पकड़ूंगा, प्रेम को पकड़ूंगा। किसे छोड़ूंगा तो रोने को, महान बनने की कोशिश, प्रति बनने की कोशिश, उसे हम छोड़ देंगे। ऐसे ही एक सुंदर विषय के साथ, सूत्र के साथ अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।